श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दिल्ली के निरंकारी मैदान बुराड़ी में 25 मई 2025 मतलब आज चौथे दिन की हस्तिनापुर शिव महापुराण कथा नए समय मतलब शाम के 6 बजे शुरू हुई, जो कि 9 बजे पूर्ण हुई। और अगर आपने आज प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शुरू हुई शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए तो संपूर्ण 3 घंटे की शिव पुराण कथा का सार आपको सिर्फ 8 मिनट में वीडियो में मिलने वाला है। 8 क्या 9 10 समझो मिनट। आज 24 मई 2025 हस्तिनापुर शिव पुराण कथा में गुरुजी ने शिव पंचायत के देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का तरीका बताया है। इसके साथ ही आज गुरुजी ने 2 दीपक वाला एक विशेष उपाय की जानकारी भी दी है। इसके साथ ही साथ कल है 25 मई, ज्येष्ठ माह की मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि है और इस दिन आपको कौन से 3 विशेष उपाय करना है उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज की शिव पुराण कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा कि आज दिल्ली वालों की मनोकामना पूरी हुई, इसके साथ ही साथ हमारी मनोकामना भी पूरी हुई। जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव महापुराण कथा हो रही है, ऐसा हम बहुत दिनों से सोच रहे थे पर हमें मौका नहीं मिल पा रहा था। बहुत दिल की तमन्ना थी और हम कुबेरेश्वर धाम की धरा में बैठकर भी बाबा से यही कामना करते हैं कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव महापुराण कथा हो। और आज 24 मई प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल है और ये शिव पुराण कथा हो रही है। हमने पहले ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, ऐसा योग बनेगा, नहीं तो इस शिव पुराण कथा का नाम हम प्रदोष शिव महापुराण कथा रख देते। और जैसा कि आपको पता है, प्रदोष के दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ नंदी में बैठकर प्रदोष काल में घूमने के लिए निकलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। केवल 33 कोटि देवी देवताओं में महादेव ही ऐसे हैं जिनके नाम के आगे महा का संबोधन और माता लक्ष्मी ने भी भोलेनाथ की सेवा आराधना की थी। इसलिए महादेव ने स्वयं महाशब्द से ही माता लक्ष्मी को प्रदान किया, महाशब्द प्रदान किया और वे माता महालक्ष्मी कहलाई। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपने सुना होगा एक कुंभ होता है और एक महाकुंभ होता है जो अभी हाल में ही पूर्ण हुआ है। उसी तरह यहाँ दिल्ली में भी महाकुंभ जैसा नजारा है। ना कोई पत्रिका बांटी गई, ना किसी को निमंत्रण भेजा गया, फिर भी सभी शिव पुराण सुनने के लिए चले आए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई प्रदोष काल में शंकर भगवान की पूजन अर्चन करता है, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर दीपक प्रज्वलित करता है और प्रदोष काल में शंकर भगवान का स्मरण करता है, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है या फिर शिव महापुराण कथा का श्रवण करता है, तो उसे शिव पंचायत की देवी देवता क्या प्रदान करते हैं वह आप स्वयं देखेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 स्थानों में दीपक प्रज्वलित कर देता है तो उस व्यक्ति का निर्णय कोई नहीं लेता, शिव पंचायत के देवी देवता लेते हैं। गुरुजी ने बताया है कि शिव पंचायत के 5 देवी देवता इस प्रकार हैं। हम पहले भी आपको एक वीडियो में शिव पंचायत के देवी देवता के बारे में बता चुके हैं। अगर आप चाहें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें गणेश भगवान, विष्णु भगवान, सूर्य भगवान, माता जगदम्बा भवानी और भोलेनाथ। और 2 स्थान जहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है वह गुरुजी ने बताए हैं। भोलेनाथ के मंदिर में, अपने घर के मुख्य द्वार में। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। कविता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, आपकी कथा 2022 से सुन रहे हैं। हम पति पत्नी ने हमारे दोनों बेटों के लिए संकल्प लिया था और कि अगर सरकारी नौकरी लग जाती है तो 5 कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करेंगे। मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई है। ये हमारी 5वीं कथा है जो हम पंडाल में बैठकर सुन रहे, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। ओम भतीजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोच के द्वार एक लोग आए
ओम भतीजी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने कहा मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई, शौच के द्वार से उसे खून आने लगा था, मतलब लैट्रिन के रास्ते से। डॉक्टर ने कहा कि गांठें हैं, और गांठें कैसी हैं, जब तक जांच नहीं होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम बहुत घबरा गए। उसी हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची, जिसने हमसे कहा कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनो और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल अर्पित करो और उस जल का आचमन अपने बेटे को करवाओ। हमने डॉक्टर की दवाइयाँ ले ली, डॉक्टर की दवाइयाँ खाना शुरू की, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं। इसके साथ हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन करा देते। आपकी शिव पुराण कथा का श्रवण करना शुरू किया। अगली बार जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि गांठें नहीं हैं, बच्चा पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं ऐसी कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मेरी 2 बेटियां और एक बेटा है। हमारे पास इतना धन नहीं कि बेटी की शादी में कुछ भी दे सकते। बेटी की शादी में कुछ भी देने की औकात नहीं थी, पर लड़के वालों ने क्रेटा गाड़ी मांग ली जो हम नहीं दे पाए और लड़की की शादी टूट गई। हमारे घर में टीवी भी नहीं, मोबाइल पर आपकी कथा सुनते हैं और हमारे घर में टीवी भी नहीं है, मोबाइल पर आपकी कथा सुनते हैं। और बेटी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र लिखना शुरू किया। 1 साल बाद बेटी के लिए एक ऐसा रिश्ता आया, उसने ना दहेज मांगा ना, और उसने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसने हमारी बेटी से शादी की और आज मेरी बेटी सुखी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। शातलूच पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा 2023 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश की कथा सुनी। पहले विश्वास नहीं था, पर आपकी कथा सुनकर अंदर मनोबल में वृद्धि हुई। कई वर्षों से नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, पर चयन नहीं हो पा रहा था। आपके बताए अनुसार 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू किया। यूपी पुलिस में वैकेंसी निकली, जिसे हमने भरा और यूपी पुलिस में मैं चयनित हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, आज से 5 महीने पहले डॉक्टर को दिखाया था। पति की हालत बहुत खराब थी, जिसे देखकर डॉक्टर ने कह दिया था कि दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और जितना समय है डायलिसिस में ही निकलेगा। तब 1 हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होने शुरू हुआ। जनवरी से डायलिसिस होता, जनवरी, फरवरी और मार्च आ गया। किसी ने कहा, शियोर के रुद्राक्ष का जल इन्हें आचमन कराना शुरू करो, बेलपत्र का आचमन कराओ, शिव की सेवा करना शुरू करो। और हमने सीहोर से कुबेश्वर धाम से रुद्राक्ष मंगवा लिया। शिव पर रुद्राक्ष जल अर्पित करना शुरू किया। थोड़ा सा प्राप्त करके उसका आचमन करा देते। डायलिसिस भी कंटिन्यू रखी। जो डॉक्टर ने कहा वह सभी हमने किया। धीरे से हफ्ते में 4 की जगह 2 डायलिसिस होने लगे, फिर 1 हुआ और धीरे धीरे सभी डायलिसिस बंद हो गए। अब उन्हें दवाइयों की भी आवश्यकता नहीं है, वह पूरी तरीके से ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। अब हम आपको 25 मई 2025 मतलब कल मासिक शिवरात्रि के कौन से 3 उपाय हैं आप कर सकते हैं, जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं, उन्हीं की जानकारी देने वाले हैं। 25 मई मासिक शिवरात्रि का पहला विशेष उपाय इस प्रकार है। आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करना है। चाहे आप गमले में कर लें, चाहे आपके पास मिट्टी हो उससे कर लें, या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कर लें और फिर उसका पूजन अर्चन करके उसका विसर्जन कर दें। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस प्रकार से नहीं कर पाते तो अपने घर के ही गमले की मिट्टी का उपयोग करते हुए गोल लिंग नुमा आकृति बनाकर वहीं पर उसका पूजन अर्चन करके वहीं गमले में ही जल का उपयोग करते हुए उसका विसर्जन कर दें। ये भी पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बराबर ही होता है। या फिर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मिट्टी का उपयोग करते हुए गोल लिंग नुमा आकृति बनाएं या पार्थिव शिवलिंग बनाएं और वहीं पर बैठकर उसका पूजन अर्चन करने के बाद जल का उपयोग करते हुए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही उसका आप विसर्जन कर दें। ये 3 तरीके थे जिसे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके या गोल लिंग आकार निर्माण करके पार्थिव शिवलिंग के पूजन अर्चन का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आपको 25 मई मासिक शिवरात्रि में अवश्य करना। तीनों में से एक प्रकार से भी आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है।
जीवन में कितनी ही तकलीफ, कष्ट, परेशानियां चल रही हों वो दूर होती हैं। भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं 12वीं विशेष जानकारी की ओर। जीवन से दुख, तकलीफ और कष्टों को दूर करने के लिए, धन संपदा वृद्धि के लिए आपको 3 दीपक प्रत्येक माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि में प्रज्वलित करना शुरू कर देना है। पहला दीपक रहेगा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, जिसमें आप लंबी बाती का उपयोग करना। दूसरा दीपक जो रहेगा वह भोलेनाथ के मंदिर में, उसमें गोल बाती का उपयोग करना। और तीसरा दीपक जो रहेगा वह आप अपने घर के मुख्य द्वार में प्रज्वलित करेंगे, जिसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। दीपक में आप तेल या घी का उपयोग कर सकते हैं और सभी दीपक आपको शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। प्रदोष काल जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता देते हैं। शाम का वह समय जब सूर्य की रोशनी हो, सूर्य दिखाई ना दे, प्रदोष काल कहलाता है। या फिर सूर्यास्त के 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं सूर्य उदय और अस्त का टाइम क्या, सनसेट एंड राइज, और सही से समय के अनुसार जानकारी लें। और इसी बीच आप ये 3 दीपक वाला उपाय करके अपने जीवन से दुख, तकलीफ, कष्टों को दूर करके धन संपदा वृद्धि के लिए योग बना सकते हैं। इसके साथ ही कर्म भी करना है। सफलता महादेव की कृपा से आपको निश्चित प्राप्त होगी। ये हैं आज के उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में महाराज जी ने इतने उपाय ही बताए हैं।